हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ सेकेंड पेपर यूनिट फर्स्ट 20 का प्रश्न क्रमांक 28। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण या अपसरण का परीक्षण कीजिए। 1 + 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3² इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4⁻³ इंटू x⁻³ अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश x ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन को श्रेणी दी हुई है उसको लिखना सिग्मा UN। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा UN से। तो सिग्मा UN इज इक्वल टू होगा, सिग्मा UN इज इक्वल टू, ये लिख दिया। अब अपन का सेकंड स्टेप रहता है सिग्मा UN से UN निकालना। तो इसका UN निकालेंगे। UN मतलब अंतिम पद, n तक जाए जो nवा पद। तो इसका nवा पद कैसे निकालेंगे ये देखो। सबसे पहले अपन देखो निश्चित क्रम से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। देखो x के ऊपर 1 की पावर 2 3 4, यानी कि x के ऊपर एक निश्चित क्रम से घातें बढ़ रही हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंटू x⁻0 की पावर x0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अपन 1 लिख सकते हैं। अब देखो 0 1 2 3 4 से n तक जा रहा है, n की पावर यानी x⁻, 0 से 1 2 3 n-1 की पावर। अब n के स्थान पर यदि 0 रखेंगे तो देखो, यदि 1 रखेंगे n के स्थान पर तो 1-1 यानी 0 की पावर। 2 यदि रखेंगे तो 2-1 1 की पावर आ जाएगी। यदि n = 3 रखेंगे तो 3-1 2 की पावर आ जाएगी। यदि n = 4-1 तो 3 की पावर आ जाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार आते जा रहे हैं n वा पद। अब देखो ये तो हो गया अपन की x की पावर। अभी 1 2 3 4 5 ये बढ़ रहे हैं अपने एक निश्चित से, यानी कि देखो 1 के ऊपर 0 की पावर, 2 के ऊपर 1 की पावर, 3 के ऊपर 2 की, 4 के ऊपर 4 की। देखो 1 2 3 4 ये अपन के एक निश्चित n से, जैसे n = 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 4 तो ये आते जाएंगे 1 2 3 4। अब इनकी पावर देखो 0 1 2 3 4, 0 से इनकी पावर ही बढ़ रही तो n-1 लेंगे पावर। अब नीचे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 यानी कि फैक्टोरियल n, ये हो गया अपना nवा पद, ठीक है। UN के बाद निकालेंगे अपन इसमें UN + 1। तो UN + 1 निकालते हैं। UN + 1, UN + 1 मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n+1 रखना है। n+1 रेज़ टू दी पावर n+1 - 1 इंटू x⁻n+1 - 1, n के स्थान पर n+1 रख दिया, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल n+1, ये होगी अपनी UN + 1 की वैल्यू। इसके बाद निकालते हैं UN अपॉन UN + 1, ठीक है। तो UN की वैल्यू n⁻n-1 इंटू x⁻n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। UN अपॉन UN + 1 की वैल्यू यानी ये रखना है। तो n+1 n+, ये कट जाएंगे तो फैक्टोरियल n यानी n की पावर होगी। यहाँ पर भी ये 1 से 1 कट जाएंगे तो x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n+1, ठीक है। ये हो गया अपनी UN अपॉन UN + 1 की वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। जी बटे में है, इसको गुणा में ले लो। n⁻n-1 इंटू x⁻n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल n+1 और ये नीचे आ जाएगा n+1 इंटू x⁻n। ये हो गया अपनी UN अपॉन UN + 1 की वैल्यू। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अभी और, ताकि ये पूरा सरल हो जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या n⁻n-1 ये ज्यों कहता हूँ x⁻n-1 अपॉन फैक्टोरियल n ज्यों कहते हो। अब देखो इसको फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो क्या आएगा n+1। देखो सबसे पहले आप देखो इसके फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो n+1 फैक्टोरियल n, इस प्रकार टूटेंगे इसके फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन में n+1 इंटू फैक्टोरियल n, n+1 रेज़ टू दी पावर n x⁻n, ठीक है। ये बचा अपना। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो अब अपन इसके फैक्टोरियल तोड़ेंगे, इसकी फैक्टोरियल तोड़े तो ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अब जो बच रहा है वो लिख लो n⁻n-1 x⁻n-1
इंटू n+1 रेज टू दी पावर n इंटू x रेज टू दी पावर n, ये बचा। ठीक है, अब इसके आगे क्या कट सकता है, देखो n रेज टू दी पावर n-1, अब x रेज टू दी पावर n इंटू x रेज टू दी पावर -1। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, जब इसको जोड़ेंगे तो n-1 ये आ जाएगा, तो अपन ने इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, ताकि ये कट जाए। देखो कैसे कट रहे हैं, n+1 अपॉन n+1 रेज टू दी पावर n इंटू x रेज टू दी पावर n, तो x रेज टू दी पावर n x रेज टू दी पावर n कट गए। अब जो जो बचा फिर लिख लो, तो क्या क्या बचा, n रेज टू दी पावर n-1 इंटू n+1 x रेज टू दी पावर -1 अपॉन n+1 रेज टू दी पावर n। ठीक है, ये बचा इतना। अब देखो यहाँ पे ये तोड़ सकते हैं, n रेज टू दी पावर n इंटू, जैसे अपन ने x को तोड़ा था उसी प्रकार n को तोड़ना है, n रेज टू दी पावर n इंटू n रेज टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको देखो x के ऊपर -1 की पावर है, यानी 1/x लिख सकते हैं इसको। देखो n+1 अपॉन x इंटू n+1 रेज टू दी पावर n, ये बचा। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, और बीएससी सेकेंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व कर गए हैं यूनिट बाय यूनिट। अब देखो इसको n रेज टू दी पावर n के ऊपर -1 की पावर है, यानी इसको बटे में ले लो, अपॉन n इंटू एक्स n+1 रेज टू दी पावर n, और इसके ऊपर क्या बचा था, n+1। अब इसको अलग अलग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n इंटू n+1 रेज टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि n रेज टू दी पावर n अपॉन n+1 रेज टू दी पावर n, यानी जिनके ऊपर n की पावर उनको अलग कर दो, और जिनके ऊपर n की पावर नहीं है उनको अलग कर दो। ठीक है, इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर है होल पावर लिख सकते हैं, n+1 रेज टू दी पावर होल पावर n+1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बढ़ा सकते हैं, इसको यदि n+1 अपॉन n ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दें तो -n की पावर आ जाती है। ठीक है, तो n+1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x। अब जी आ गई अपन की un अपॉन un+1 की वैल्यू। अब निकालेंगे अपन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू रख दो n+1 अपॉन n रेज टू दी पावर -n n+1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n रेज टू दी पावर -n इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन ले लो तो 1+1/n अपॉन n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन में ले लो, क्योंकि ये -n की पावर इसको प्लस में कर दो, तो क्या आएगा, n+1 अपॉन n रेज टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1। अब इसको आगे करते हैं, तो 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n यहाँ से भी कॉमन ले लो तो 1+1 अपॉन n। ठीक है, इसके होल पावर अपनी n चल रही है इंटू 1 अपॉन x चल रहा है। अब इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन e, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1 अपॉन n यानी n से n कैंसिल, तो क्या आएगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n रेज टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन x। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन ई इसकी वैल्यू हो गई इंटू 1 अपॉन x, यानी होगा 1 अपॉन EX। अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन EX, यानी यहाँ पे लघुगणक के परीक्षण लगाएंगे। अब इसके आगे K से अप्लाई करेंगे,
अब देखो ये अपन 20 से देख रहे हैं। अब यहाँ पे अपन ने केस फर्स्ट लगाएंगे तो आएगा एक्स लेस देन 1 अर्थात एक्स लेस देन 1 अपॉन ई, तो श्रेणी अभिसारी हुई, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन 1, तब श्रेणी क्या होगी? अभिसारी। अब अपसारी में क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 लेस देन 1, तब श्रेणी अपसारी हुई। जब अपन इस प्रकार रखेंगे ग्रेटर देन होगा तब ई एक्स लेस देन 1 अर्थात एक्स लेस देन 1 अपॉन ई, तो श्रेणी अभिसारी है। यदि ई एक्स ग्रेटर देन 1 अर्थात यानी कि इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन ई एक्स आएगी लेस देन 1, तो क्या आएगा? 1 लेस देन ई एक्स आ गया। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 अपॉन ई अपसारी। यदि ई एक्स बराबर 1 रहेंगे तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आएगा, तब परीक्षण असफल हो जाता है। अब अपन का यहाँ पे केस थर्ड लग रहा है। केस थर्ड में अपन को x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रखनी है। जो अपन की यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू आई थी 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू ई। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू देखो इन्होंने कैसे निकाली है। ठीक है, सबसे पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू जो अपन को दी थी एन प्लस 1 अपॉन एन रेस्ट टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एक्स, ये थी। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? एन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एन यहाँ से, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाय एन रेस्ट टू दी पावर एन, ये थी वैल्यू अपनी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की। तब देखो अपन ने यहाँ पे एन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है, अपॉन एन इंटू यहाँ से एन कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है, रेस्ट टू दी पावर माइनस एन 1 अपॉन एक्स, ये थी। अब देखो एन से एन कैंसिल कर दिया तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एन, 1 प्लस 1 अपॉन एन, यहाँ से भी ये माइनस एन की पावर 1 अपॉन एक्स, ये थी अपनी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू। केस थर्ड में अपन को एक्स के स्थान पर 1 अपॉन ई रखना है। ठीक है, तो 1 अपॉन ई रखते हैं, 1 अपॉन ई यानी कि देखो 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस्ट टू दी पावर एन। ठीक है, ये अपन ने कैसे लिख दिया? देखो माइनस एन की पावर थी तो अपन इसको बटे में लेगा तो प्लस एन की पावर होगी। 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स के स्थान पर अपन को रखना है 1 बटे ई, तो 1 अपॉन एक्स है, यानी अपन यहाँ पे इंटू ई रख दो। ये आ गई अपनी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 केस थर्ड में, यानी कि x बराबर जब अपन 1 बटे ई रखेंगे, 1 बटे ई। अब इसमें देखो इसके बाद अपन को लॉग लगाना पड़ता है, दोनों पक्षों में लॉग लगाएंगे। देखिए दोनों पक्षों में लॉग लगाया, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, तो लॉग एम अपॉन एन हो गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम मतलब लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस लॉग एन, यानी लॉग एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये हो गया अपनी लॉग की वैल्यू। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन लगा दिया। अब देखो अब क्या किया इन्होंने, अब लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, जब इसको आगे सॉल्व किया तो इसकी सीरीज होती है लॉग 1 अपॉन एन माइनस 2 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एन स्क्वायर, इसकी सीरीज तोड़ दी। ठीक है, माइनस लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ पे अपन का एन की पावर थी तो एन आगे ले लिया। ठीक है, यह समझ, देखो ये हो गया एम अपॉन एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, लॉग एम प्लस माइनस लॉग एन होता है। ठीक है, तो जब लॉग एन होता है, एन की पावर थी तो एन अपन ने आगे ले लिया, लॉग ई रख दिया, लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई। फिर इसको आगे इसी प्रकार सॉल्व किया, प्रसार किया लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन का। ठीक है, प्रसार किया तो फिर इसमें एन का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो एन लॉग हो गया, लॉग लगा दिया, एन लॉग कर दिया। अब यहाँ पे अपन ने लिमिट अप्लाई कर दी। सबसे पहले अपन का जो केस थर्ड होता है उसमें अपन के स्टेप रहते हैं कि सबसे पहले तो x बराबर 1 बटे ई रख दिया, फिर उसके बाद अपन ने दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद उसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया जितना आया, n का मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आया उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले ली, n लॉग यू एन अपॉन एन प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/2। देखो n से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसमें लिमिट अप्लाई कर दी जो कि 3/2 ग्रेटर देन 1 है, यानी अतः लघुकरण परीक्षण से श्रेणी अभिसारी है जब x बराबर 1 बटे ई। सबसे पहले अपन को यू एन निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, फिर उसमें लिमिट अप्लाई, फिर उसके बाद यदि 1 अपॉन ई या 1 अपॉन ई एक्स है लिमिट अप्लाई करने के बाद, तब अपन वहाँ पे लघुगढ़ के परीक्षण लगाएंगे। तो केस फर्स्ट में तो अपन का ये ग्रेटर देन 1 ये हो गया,
भाई लेस देन हो गया। फिर जब अपन केस थर्ड लगाते हैं तो उसमें x बराबर 1/e रखना पड़ता है, क्या में un/un+1 में। इसकी वैल्यू रखने के बाद लॉग लगाएंगे दोनों पक्षों में, लॉग लगाने के बाद n का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखो n का मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद लिमिट अप्लाई की, ये ठीक है। अतः लघुगढ़ के परीक्षण से श्रेणी अभिसारी है जब x = 1/e। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।